गंगा मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पतित पावनी कलिमलहारिणी मोक्षदायिनी मंगलकारिणी माँ गंगा मैया के पवित्रतम थी हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर आप सब उपस्थित हैं और श्रीमद् भागवत जैसे पावन ग्रंथ की चर्चा यहाँ प्रारंभ होने जा रही। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद का चौथा अध्याय चल रहा था। परीक्षित सुखदेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान श्रोतुमिच्छामि राजरसे कस्य जीवत नक्षायो यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्यया। परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सुखदेव जी से, हे गुरुदेव, मैं उन राजऋषि बुद्धिमान राजा अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता, जिनके ऊपर ब्रह्मदंड का भी कोई असर नहीं हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अम्बरीश सप्त दीपवती पूरी पृथ्वी के राजा थे। अव्यय थी उनकी लक्ष्मी और अतुल्य था उनका वैभव, लेकिन वो इन सबको व्यर्थ समझते थे। भगवान को अम्बरीश इसलिए प्रिय थे कि उनमें बड़ा वैराग्य था। उनकी दृष्टि में सारा वैभव स्वप्नवत था। सर्वम तत् स्वप्न संस्तुतम लिखा है भागवत में। वे जानते थे कि जीवन में जितना सुख दुख होता है वो बिल्कुल मानसिक होता है। उन्हें मालूम था कि धन का अंत हो जाता है, नाश हो जाता है, और इसी धन के कारण मनुष्य अभिमान में फंस जाता है। इसलिए उन्होंने भगवान और भगवान के भक्तों में परम भक्ति जोड़ी। उनको ये सारा का सारा संसार मिट्टी जैसा लगता था, पत्थर के टुकड़े के जैसा मालूम पड़ता था। उनका मन भगवान के चरणारविंद में हमेशा लगा रहता था। ऐसे थे राजा अम्बरीश। उनकी वाणी भगवान के गुणानुवाद वर्णन में लीन रहती थी। अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी मंदिर में जाते तो स्वयं अपने हाथ से मंदिर को साफ करते, झाड़ू करते, बुहारी करते। कानों से भगवान की कथा सुनते, आंखों से भगवान की मूर्ति का दर्शन करते, शरीर से भगवान के भक्त का स्पर्श करते, नासिका से भगवान के चरणारविंद की सुगंध सूंघते, जीभ से तुलसी का स्वाद लेते।
पाँवों से भगवान के क्षेत्र में जाते और सिर से भगवान की वंदना करते थे। उनके मन में कामना केवल एक ही थी, एक ही कामना थी राजा अम्बरीश के मन में कि वो भगवान की भक्ति करे, भगवान की सेवा करे, भगवान के भक्तों में उनकी भक्ति हो, प्रीति हो। इस प्रकार वे सर्वात्म भाव से भगवान की सेवा करते हुए राज्य कर रहे थे। राजा अम्बरीश ने बड़े बड़े यज्ञ किए, वशिष्ठ, असित, गौतम आदि उनके यज्ञ में आए। देवता लोग तो उनके यज्ञ में प्रत्यक्ष आकर के आहुति लेते थे। अरे उन्होंने ब्राह्मणों को इतने वस्त्र आभूषण दिए कि उनको धारण करके ये ब्राह्मण भी देवता जैसे मालूम पड़ते थे। उनकी प्रजा भी वैसे ही भक्त थी जैसे राजा। प्रजा भगवान के चरित्र का श्रवण और वर्णन करने में इतनी तन्मय रहती थी कि उनको स्वर्ग तक जाने की इच्छा नहीं होती। उनको संसार के विषयों से कोई भी आनंद नहीं था। इस प्रकार राजा अम्बरीश समस्त पदार्थों से आसक्ति छोड़कर भगवान को संतुष्ट करने में लगे रहते थे। उनकी दृष्टि में घर, स्त्री, पुत्र, बंधु आदि का कोई महत्व नहीं था। वे सब प्रकार से भगवान के प्रति समर्पित थे। इसलिए भगवान ने उन पर प्रसन्न होकर उनकी रक्षा के लिए उन्हें एक चक्र दे दिया। ये मेरा चक्र है कि सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। जब उन्होंने देखा कि उनकी रक्षा भगवान का चक्र कर रहा है, तब तो वो और भी निश्चिंत होकर के भगवान की भक्ति करने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 1 साल तक एकादशी का व्रत किया। एकादशी